सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एंड रिवेन्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट्स वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग रिसिप्ट्स गिवन है। ठीक है, और आपको ये बताना कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है, अगर है तो उसके साथ जो है आपको रीज़न भी बताना है वो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट पढ़ते हैं। तो ए पार्ट है सबसे पहले, ₹5,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड। ठीक है, यानी कि आपका एक ऐसा कस्टमर था जिसको हमने पहले जो है बैड डेब्ट्स मान रखे थे और अब जो है आपको उससे रिसीव हो गया 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये एक तरह से चमत्कार हो गया। ठीक है, बैड डेब्ट्स यानी कि वो होते हैं आपके कि आपका पैसा जो है डूब गया है। ठीक है, कस्टमर को हमने बैड डेब्ट्स बना दिया कि वो पैसा अब कभी नहीं लौटा पाएगा वो। ठीक है, तो अब जो है आपको रिसीव हो गया 5,000 रुपीज़। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ हम अब देखिए, यहाँ नेम ऑफ एक्सपेंडिचर, नेम ऑफ एक्सपेंडिचर की जगह आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ रिसिप्ट्स और यहाँ पे रीज़न। ठीक है, ए पार्ट है आपके पास, तो ये आपका क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। और रीजन में लिखेंगे एज दिस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो इट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है आपकी। ठीक है, ये आपको नॉर्मल बिजनेस में मिलती रहती है। ठीक है, रिसिप्ट्स, तो ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। फिर बी पार्ट आपके पास, ₹20,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, अब आप जो है पुरानी मशीनरी बेच रहे हैं, उसके बदले आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। ये आपकी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो बी में लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और रीजन में क्या आएगा? एज इट इज as it is a capital gain which arise by selling of machinery, so it is capital receipt। ठीक है, ये आपका एक तरह से कैपिटल गेन है जो कि आपका मशीनरी बेचने पे हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद सी पार्ट है, ₹2,60,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो आपको जो है स्टॉक बेच कर जो है आपको रिसीवर है 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी आपका जो है क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रीजन में लिखेंगे एज इट इज रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ओवर एक्सचेंज of goods, so it is revenue receipt। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास डी पार्ट।
डी पार्ट क्या है, ₹5 लाख इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिटल, सॉरी ₹5 लाख इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर एज कैपिटल। ठीक है, आपके पार्टनर जो है कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है, ₹5 लाख की कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट हो जाएगी आपकी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और रीजन में लिखेंगे एज इट विल improve the financial position of the company, so it is capital receipt। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है, तो इससे जो है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है सुधर रही है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। फिर उसके बाद ई पार्ट है, 2K लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब आप जो है लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, किस कौन से बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा ये भी, ई पार्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रीजन में आएगा एज इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब आपने लोन ले रखा है, तो जब लोन लिया है तो अब उस पैसा को यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन में यूज़ करें, ठीक है, या फिर कुछ आप परचेज करें, ठीक है, उससे जो क्या होगा, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये आपका क्या रिसिप्ट हो जाएगी, कौन सी रिसिप्ट हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट है आपके पास, रिसीव ₹4 लाख एज सब्सिडी, सॉरी रिसीव ₹4 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको जो है सब्सिडी रिसीव हो रही है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, कितने की, ₹4 लाख की। ठीक है, तो सिंपल ये आपका क्या हो जाएगा, एफ पार्ट रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रीजन के साथ लिखेंगे, रीजन बताएंगे, एज इट इज received regularly from the government, so या फिर it is revenue रिसिप्ट। ठीक है, ये आपको जो है सब्सिडी आपको मिलती रहती है गवर्नमेंट से, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जी पार्ट है, लास्ट पार्ट है आपके पास, रिसीव्ड ₹8 लाख एज ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर्स ऑफ फॉर द स्टाफ। ठीक है, अब आपको जो है अपने स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ₹8 लाख की आपको मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो आप जो है कहाँ पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा है आप क्वार्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। ठीक है, अब आप रीजन में लिखेंगे एज इट इज रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन
and it will result in increasing the earning capacity of the firm. So it is capital receipt. ठीक है, आपको जो है कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो इससे जो है एक तरह से आपकी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है फर्म की, तो ये आपको क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपके ये सारे हो गए। ठीक है, और इस चैप्टर के सारे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4th थे तो वो मैंने करा दिए। ठीक है, तो सिंपली आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4th। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3rd चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।